नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन है आपका ज्यामिति से, मीडियन से, मध्यिका से। आपसे पहला क्वेश्चन बोला है त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी बी और सी एफ एक दूसरे को जी पर काटती है। कोई त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, उसकी मध्यिकाएं हैं एडी बी ई और सी एफ, एक दूसरे को जी बिंदु पर काटती है। ये बिंदु आपका जी पॉइंट है। आपसे पूछा है चतुर्भुज ए जी सी बी और त्रिभुज बी ई सी का क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। सबसे पहली बात, जब हम एक माध्यिका खींचते हैं, अगर मान लो केवल एडी खींची हुई है तो एक माध्यिका जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर दो माध्यिकाएं हैं तो चार बराबर भाग और तीन माध्यिकाएं हैं तो छह बराबर भाग है। इसका मतलब है कि अगर इस भाग का क्षेत्रफल एक है तो इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा, इसका भी एक होगा। ये जो सारे त्रिभुज बने हैं उन सबका क्षेत्रफल आपस में इक्वल है। अब आपसे पूछा क्या है, चतुर्भुज ए जी सी बी, ए जी सी और बी, मतलब ये वाला हिस्सा यहाँ से लगा के ए जी सी और ये बी, मतलब कुल मिला के ये यहाँ से लगा के यहाँ तक का हिस्सा, मतलब टोटल हिस्सा कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब इसका रेशो आएगा 4। और बी ई सी कहाँ है, बी ई और सी, मतलब ये नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना दिख रहा है, 3, मतलब रेशो कितना होगा, 4:3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका क्या बनता है। अब क्वेश्चन नंबर हमने 2 उठाया तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका एवरेज से है और एवरेज में आपका बॉलिंग एवरेज से रिलेटेड सवाल है। आपसे बोला है क्रिकेटर गेंदबाजी का औसत 12.4 है। इस टाइप के सवाल में हम मिश्रण विधि का यूज करते हैं। एक बॉलर का जो एवरेज है वो 12.4 है। उन्होंने अपनी गेंदबाजी औसत में 0.2 अंकों का सुधार किया। 0.2 अंक का सुधार किया। गेंदबाज का औसत में सुधार कब होता है, जब वो कम रन देके अधिक विकेट लेता है। मतलब सुधार का मतलब ये होगा कि कितना होगा, 12.4 से 12.2 हो जाएगा बाद में। आपसे बोला है अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो 26 रन देकर अगर 5 विकेट लेता है तो 26/5, मतलब 5.2 का औसत इसका लास्ट मैच का है। हमेशा यहाँ अंतिम मैच से पहले तक के मैच है और ये केवल अंतिम मैच है। इनको माइनस किया तो कितना आया, 0.2, और इनको माइनस किया तो कितना आया, यहाँ से आया 7। ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो पॉइंट हटा के इधर 0 बढ़ेगा, मतलब ये रेशो बना आपका 35:1। मतलब अगर अंतिम मैच से पहले 35 विकेट लिए हैं तो लास्ट मैच में कितना, 1 विकेट लिया है। पर लास्ट मैच में आपको विकेटों की संख्या पता है, ओरिजिनल में कितनी है, 5। तो 1 यूनिट अगर 5 का है तो 35 × 5 कर देंगे, कितना होगा, 175। अब आपसे यदि ये पूछा है कि अंतिम मैच से पहले तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो आंसर क्या होगा, 175। अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या 5, और अगर आपसे ये पूछा है कि अंतिम मैच तक लिए गए विकेटों की संख्या, तो 175 + 5 कितना होगा, 180। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो पहले मतलब कौन से, 175। अगर लास्ट मैच तक पूछा है तो फिर 5 ऐड होगा और कितना आंसर आएगा, 180 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है आपको, वो क्वेश्चन लिया है हमने पार्टनरशिप से, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से सवाल को बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। आपसे बोला है ए और बी ने क्रमशः 52,500, ए और बी है, ए ने 52,500 रुपए इन्वेस्ट किए और बी ने 75,000 रुपए इन्वेस्ट किए। आपसे बोल रहा है व्यापार शुरू किया और वर्ष के अंत में 50% लाभ को सामान्य रूप से बांटा। जो 50% लाभ होगा वो इक्वल बटेगा। ठीक है, और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। यदि संपूर्ण लाभ पूंजी के अनुपात में बांटा जाता तो ए को 2,250 रुपए कम मिलते, कुल लाभ होती। सबसे पहले बात करें अगर 52,500 और 75,000 की, तो 00 से 00, 5 से 105 बार, और 5 से 5 × 5, 5 × 5 25, और 0 150 बार। 5 से डिवाइड करोगे 21 बार, और 5 से डिवाइड करोगे 30 बार। 3 से 3 7 21, और 3 से 10 बार, मतलब कुल मिला के पूंजी का रेशो कितना हुआ, 7:10 का। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर शेष लाभ, देखो पहले 50% लाभ को बांटा गया था इक्वली, और जो बचा था उसको पूंजी के रेशो में बांटा था।
अब ये आपसे बोल रहा है यदि सारे लाभ को पूंजी के रेशो में बांटा जाए तो ए को कितना फायदा मिलेगा, तो आप ए को 2250 रुपए कम मिलेंगे। तो 50% तो आप जानते हो इक्वली बटा है, तो 50 को छोड़ दो, जो बचा हुआ 50% हिस्सा है, जो बचा हुआ 50% हिस्सा है, अगर उसको बांट लिया जाए तो आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। तो 50% को देखो, टोटल लाभ कितना है, 7 और 10 17 है, ठीक है, 17 रुपए। 17 रुपए पूंजी का अनुपात भी है और वही लाभ का अनुपात भी होता है। तो 17 रुपए को अगर 50% आधा हिस्सा बराबर बांटना हो तो कितना होगा, 8.5 ए को मिलेंगे और 8.5 ही किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। हमको बात किसकी करना है, ए की। तो ए को पहले 7 रुपए मिल रहे थे, पहले 8.5 रुपए मिल रहे थे, अब 7 रुपए मिलेंगे, क्योंकि पहले वो पूंजी लाभ के अनुपात में बांट रहा था, आपको पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो 8.5 से आपको 7 मिला, मतलब ए को कितना कम मिला, 1.5 रुपए कम मिला, और सवाल में कितना कम दिया है, 2250। तो यहाँ से हम लोग 1 यूनिट निकाल ले, पॉइंट हटा के 0 बढ़ जाएगी, 15 से 15 नमा तो 15 से 15 कम 15, 15 5 75, 1500 रुपए 1 यूनिट का मूल्य है। और अगर 1 यूनिट 1500 का है तो आप बताइए टोटल क्या पूछा है आपसे, कब मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे हिसाब से लाभ कितना था, 17 यूनिट, पर 17 केवल 50% के इक्वल है। तो 17 यूनिट में 1500 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, हम 1700 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा कितना 25,500 रुपए। अब 25,500 आपका लाभ नहीं है, ये 25,500 50% से निकल के आया, मतलब ये 50% के इक्वल है। और अगर ये 50% है तो 100% का मान इसका डबल होगा, 25 गुना 50 कितना हजार, आंसर आएगा आपका 51,000, आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को उठाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो भी हमने पार्टनरशिप से लिया है, और पार्टनरशिप का जो सवाल बना है आपका, वो सवाल कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन दिया है किसी व्यापार में 3 साझेदार ए बी सी है, ए 42,000 लगाता है, बी 48,000 लगाता है और सी 32,000 रुपये लगाता है। आपसे बोला है सभी अपनी पूंजी पर 7% ब्याज लेते हैं। एक बात बताइए, अगर सारे लोग 7% ब्याज लेते हैं तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग 7% का ब्याज ले ही लेते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 7% लाभ अगर एक व्यक्ति लेता है तो कैलकुलेट करना जरूरी है, अगर तीनों व्यक्ति ले रहे हैं तो फिर कैलकुलेट करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। 2 से डिवाइड किया हमने तो यहाँ आया 24, यहाँ आया 21 अनुपात 24 अनुपात 16 का रेशो बन गया। अब आपसे पूछ रहा है तो लाभ से, हाँ, जो किस लाभ से दिया जाता है, शेष लाभ को वे पूंजी के अनुपात में बांटते हैं यदि वर्ष के अंत में 32,940 रुपए का लाभ हुआ। 32,940 रुपए का लाभ हुआ, तो आपसे पूछा है इसमें किसका हिस्सा निकालना, आपको ए का हिस्सा निकालना है। अब हमारे हिसाब से 32,940 रुपए का लाभ है, जबकि सवाल में लाभ कितना 24 + 16 कितना 40, 40 और 21 कितना 61 यूनिट 32,940 के बराबर। तो 1 यूनिट निकाला हमने, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 बार पूरा जाएगा, 5 बार में 305 आएगा। 305 से आगे बढ़े 315, 325 कितना बचा 24, तो ये हो गया 24। अब 6 चौक 24 4 बार कटता है, तो यहाँ से आंसर कितना है आपका, 1 यूनिट का मूल्य 540। आपसे पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है 21 यूनिट, 21 × 540 कर दें, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि कितना है 11,340 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर